Hello everyone. So let us move towards our chapter. We have already discussed the three part of this chapter and this is the last one. So from last paragraph we are going to read this. So but then I slowly saw that not only was I not free but my brothers and sisters were not free. सो नेल्सन मंडेला कहते हैं कि धीरे धीरे फिर मुझे ये भी पता चला, मैंने देखा कि ऐसा नहीं है कि केवल मैं ही आज़ाद नहीं हूँ बल्कि मेरे भाई बहन भी आज़ाद नहीं हैं. I saw that it was not just my freedom that was curtailed, but the freedom of everyone who looked like I did. तो वो कहते हैं कि मैंने कर्टेल मतलब होता है कम होना, किसी चीज़ को कम कर देना, रिड्यूस कर देना, तो उसको हम कर्टेल कहते हैं. तो कहते हैं मैंने देखा कि सिर्फ मेरी ही फ्रीडम जो थी उसी को नहीं कम किया गया था, बल्कि हर वो इंसान जो मेरी तरह दिखाई देता था, हर उस इंसान की सेम कंडीशन थी. दिखाई देने का मतलब क्या है? जो ब्लैक स्किन कलर का था. That is when I joined the African National Congress, and that is when the hunger of my own freedom became the greater freedom for the freedom of my people. तो वो कहते हैं कि उसके बाद से मैंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन कर ली और उसके बाद से जो भूख थी जो केवल मेरी फ्रीडम के लिए थी, अब वो जो मेरी हंगर फॉर फ्रीडम था, यानी जो मेरी आज़ादी के लिए जो मेरी भूख थी वो लोगों की आज़ादी के लिए बन गई थी. दैट मीन्स कि पहले वो अपनी आज़ादी के लिए लड़ते थे, अब वो सबकी आज़ादी चाहते थे. इट वॉज दिस डिज़ायर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल टू लिव देयर लाइव्स with dignity, self-respect that animated my life, that transformed a frightened young man into the bold one. तो कह रहे हैं कि ये जो चाह थी आज़ादी के लिए, जो चाह थी कि मेरे साथ जो जुड़े हुए लोग हैं वो भी सम्मान के साथ अपनी लाइफ को एनिमेट करें, यानी कि जिएँ. तो ये जो चाह थी इसी ने एक फ्राइटेंड यंग मैन मतलब कि एक जो घबराने वाला एक नौजवान इंसान था उसको साहसी इंसान में बदल दिया. दैट ड्रोव अ लॉ अबाइडिंग अटर्नी टू बिकम अ क्रिमिनल. इसने एक ऐसे इंसान को जो नियम कानून का पालन करता था उसको एक क्रिमिनल में बदल दिया. दैट टर्न द फैमिली लविंग हस्बैंड इनटू अ मैन विदाउट अ होम. एक ऐसा इंसान जो अपने परिवार से बहुत प्यार करता था, एक फैमिली लविंग हस्बैंड था, एक ऐसे इंसान को इसने होमलेस कर दिया. दैट फोर्स्ड अ लाइफ लविंग मैन टू लिव लाइक अ मंक. मंक मतलब जो संत होते हैं, जो अपनी लाइफ को कह सकते हैं कि वो सांसारिक जीवन से दूर हो जाते हैं, लाइक दे डोंट फील एनीथिंग. तो एक लाइफ लविंग इंसान को जो अपनी लाइफ से बहुत प्यार करता है उसको मंक में बदल दिया, जिसे किसी चीज़ से फ़र्क ही नहीं पड़ता था. I am no more victorious or self-sacrificing than the next man, but I found that I could not even enjoy the poor and limited freedoms I was allowed when I knew my people were not free. वो कह रहे हैं कि मैं ऐसा नहीं कि मैं कोई वर्चुअस यानी एक अच्छा इंसान हूँ, सेल्फ सेक्रीफाइसिंग करने वाला, ऐसा इंसान मैं नहीं था. लेकिन अब मैं अपनी लोगों की स्थिति को देख करके जो थोड़ी बहुत फ्रीडम मुझे मिली भी थी मैं उसको भी इंजॉय नहीं कर पा रहा था. तो दैट मीन्स कि वो अपने आसपास के लोगों की स्थिति को देख करके वो खुद भी बहुत परेशान थे, जिसकी वजह से जो उनको फ्रीडम मिली थी वो उसको भी इंजॉय नहीं कर पाते थे. फ्रीडम इज़ इनडिविजिबल. द चेन ऑफ ऑन एनी वन ऑफ माई पीपल वर द चेन ऑन ऑल ऑफ देम. वो कह रहे हैं कि फ्रीडम जो है इंडिविजिबल है, यानी हम बांट नहीं सकते कि हाँ इस ग्रुप को हमें फ्रीडम देनी है या इस ग्रुप को हमें फ्रीडम नहीं देनी है. तो कह रहे हैं इंडिविजिबल है फ्रीडम. आगे वो कहते हैं कि अगर कोई भी एक ऐसा इंसान जो लाइक बंधा हुआ है, जो फ्री नहीं है, एक भी अगर सिंगल इंसान ऐसा है तो फिर वो सबके लिए वो चेन है. दैट मीन्स अगर एक इंसान भी आज़ाद नहीं है तो एक तरीके से ये सारी ह्यूमैनिटी के लिए है कि वो चेन में बंधी हुई है. I knew that the oppressor must be liberated just as surely as the oppressed. यहाँ पे वो बताते हैं ऑप्रेसर मतलब कौन होते हैं, जो प्रताड़ित करते हैं, जो यानी कि वाइट पीपल, और ब्लैक को वो क्या कह रहे हैं, ऑप्रेस्ड कह रहे हैं. तो लाइन में वो ये कहते हैं कि मुझे पता है कि जो ऑप्रेसर हैं वो भी आज़ाद नहीं हैं, ठीक है, वो भी उतने ही अब चेन से बंधे हुए हैं जितने कि ऑप्रेस्ड, जितने कि वो लोग जिनको मतलब प्रताड़ित किया जा रहा है, जो टॉर्चर कर रहे हैं वो भी चेन से बंधे हुए हैं और जो टॉर्चर हो रहे हैं वो भी चेन से बंधे हुए हैं. अ मैन हु टेक्स अवे अनदर्स मैन्स फ्रीडम इज़ अ प्रिजनर ऑफ हेट्रेड.
अब ये जो चेन से वाइट लोग बंधे हुए हैं, ये कौन सी चेन है? तो कहते हैं एक ऐसा इंसान जो दूसरे इंसान के फ्रीडम को छीन रहा है, वो भी एक नफ़रत के जेल में बंद है, वो भी नफ़रत का कैदी है, तो वो भी आज़ाद नहीं है। ही इज़ लॉक्ड बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रेजुडिस एंड नैरो माइंडनेस। वो भी किस जेल में बंद है? प्रेजुडिस। प्रेजुडिस क्या होता है? जब आप बिना किसी रीज़न के आप भेदभाव करते हो या किसी चीज़ को डिसलाइक करते हो, दैट इज़ व्हाट वी कॉल प्रेजुडिस। और नैरो माइंडनेस मतलब होता है कि बहुत संकुचित सोच है आपकी, तो उसको नैरो माइंडनेस कहा जाता है। तो नेल्सन मंडेला इज सेइंग कि जो ऑप्रेसर्स हैं, दैट मीन्स जो वाइट पीपल हैं, वो भी किस चीज़ के प्रिजन में बंद है? नफ़रत के, प्रेजुडिस के और नैरो माइंडनेस के, तो वो भी आज़ाद नहीं है। आई एम नॉट ट्रूली फ्री इफ़ आई एम टेकिंग अवे समवन एल्सेस फ्रीडम। वो कह रहा है मैं भी पूरी तरह आज़ाद नहीं होऊंगा अगर मैं किसी और की आज़ादी को छीनता हूँ। जस्ट एज श्योरली एज आई एम नॉट फ्री व्हेन माई फ्रीडम इज़ टेकन फ्रॉम मी। बिल्कुल वैसे ही जब मेरी आज़ादी मुझसे छीनी गई थी तो मैं बंदिश महसूस कर रहा था, वैसे ही अगर मैं किसी और की आज़ादी को छीनूँगा तो भी मैं ऐसा महसूस करूँगा कि मैं चेन से बंधा हुआ हूँ। इनका कहने का मतलब यही है इन टोटल कि जो हमें रोक रहा है और जिसे रोका जा रहा है, वो दोनों ही किसी ना किसी चेन से बंधे हुए हैं। तो ना हमें किसी को, तो हमें रोकना भी नहीं चाहिए, यानी हमें किसी को ऑप्रेस भी नहीं करना चाहिए। द ऑप्रेस्ड एंड द ऑप्रेसर अलाइक आर रॉब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी। क्योंकि जो ऑप्रेस कर रहा है और जो ऑप्रेस हो रहा है वो एकदम एक जैसे हैं, जो कि ह्यूमैनिटी को यानी कि मानवता को रॉब कर रहे हैं, उसको लूट रहे हैं, उसको ख़त्म कर रहे हैं। तो व्हाट डज़ ही मीन्स टू से कि हमें ह्यूमैनिटी को बहुत ज़्यादा वैल्यू देनी चाहिए। उन्होंने हमें बहुत सारी चीज़ें इस चैप्टर में बताई हैं, सिखाई हैं। सो दिस चैप्टर इज़ वेरी मच टुवर्ड्स द मॉरल point of view, moral value kind of a chapter, that how he spent 27 years in a prison, and in his 80s he became the first black president of South America. His victory, his thoughts, his views, everything is in this chapter. So read this chapter carefully, and if you have any problem you can let me know. Thank you.